नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। 4TV कश्मीर के पेश करदा हैं डी मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश हैं सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में रात के कर्फ्यू का ऐलान। ऑल्टरनेट बुनियादों पर 50% दुकानात खुले रखने की रहेगी इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% सीटों की रखी गई गुंजाइश। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने अवाम से की ख्वाहिश। 11वीं के सालाना इम्तिहानात के नतायज का ऐलान। 76% तलबा ने हासिल की कामयाबी। बैरून रियासत पढ़ने वाले तलबा जम्मू कश्मीर लौटने लगे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान तालीमी बहरान। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की सेहतयाबी के लिए महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की नेक तमन्नाएं। सत्रह साला लड़का सरहद पार से वादी वापस हुआ। 7 माह बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने किया भारतीय इंतजामिया के हवाले। रारेम टंगमर्ग में सड़क हादसा, 2 अफराद हुए जख्मी। इक्कीस और 22 अप्रैल को मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशकियासी। आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान। और अब खबरों की तफसील। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में रात के कर्फ्यू के निफाज का ऐलान कर दिया है। पहले ही से जिन अजला में रात का कर्फ्यू था इसको मजीद तोसी देने का ऐलान किया गया है। इस बात का ऐलान मंगल को LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए किया। वजह है कि 9 अप्रैल को रात के कर्फ्यू का निफाज पहले ही श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, कुपवाड़ा, जम्मू, उधमपुर और कठवा अजला की म्यूनसिपल हदूद में नाफिज कर दिया गया था। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसी तरह के शबाना कर्फ्यू के निफाज का ऐलान पूरे जम्मू कश्मीर के लिए किया और कहा कि सभी 20 अजला में ये पाबंदियां आयद रहेंगी। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। नई कोविड गाइडलाइंस के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50% नशिस्तों पर बैठने की इजाज़त रहेगी। इस ज़िम्मन में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में 20 अजला में रात के कर्फ्यू के निफाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 50% की गुंजाइश सीटों की और जम्मू कश्मीर के तमाम म्यूनसिपल और अर्बन हुदूद में एक दिनाड़ यानी एक दिन के बाद एक दिन अल्टरनेट डेज की बुनियादों पर दुकानात खुले रखने की इजाज़त होगी। एक बार फिर आपको बता दें कि हुकूमत ने यह भी फैसला लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेटाडोर, मिनी बस वगैरह को सिर्फ 50% सवारियों को बिठाने की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में ज़िला सतह के पुलिस अफसरान को मुतला कर दिया गया कि वो इस हुक्मनामे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात करें। बाज़ारों में भी अल्टरनेट बुनियादों पर रोज़ाना सिर्फ 50% दुकानात ही खोलने की इजाज़त दी गई है। ताहम इस फैसले का इतलाक़ म्यूनसिपल और अर्बन हुदूद में होगा। इस ज़िम्मन में ज़िला मजिस्ट्रेट्स को मेकानिज़म तैयार करके इस पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज जम्मू कश्मीर में कोविड के पेश नज़र आयद किए जाने वाले रात के कर्फ्यू और दीगर इंतजामी उमूर से मुताल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। डिविजनल कमिश्नर PK पोले के हमरा डायरेक्टर SMHS ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वो अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं कि कोविड की दूसरी लहर के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के 20 अजला में
रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी मुकम्मल लॉकडाउन का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ताहाल जुमला आबादी में 10% लोगों को वैक्सीन दिए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ताहाल 7.5 लाख टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से इलाज के लिए 1500 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर ने कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात बताई। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टर SMHS और ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने भी मुखातब किया। केसेस वैली में अब तक आई है और उसमें 80,000 के करीब रिकवरी है। मोर देन 91% रिकवरी हुई है। आज जो है 7,300 के करीब पॉजिटिव पर्सन्स वैली में है। 1300 के करीब डेथ्स हुए हैं। 1297 कोविड के चलते डेथ्स हुई है। डेथ का परसेंटेज 1.47 है और अकेले श्रीनगर में उनमें से 37% डेथ हुई है। टेस्टिंग का सवाल जो है 28 लाख के करीब हमने टेस्ट अब तक किए हैं। उसमें से 20 लाख जो है RT-PCR पर है, जिसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं, और जो दूसरी जो है वो 7,27,000 टेस्ट हमने किए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अभी हमारे पास जो लेवल जिसमें कि हम टर्सरी केयर बोलते हैं और लेवल 2 ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है। उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है। लेकिन इन बेड की संख्या जो है हम बढ़ा रहे हैं। 37 के करीब हॉस्पिटल्स हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहाँ फंक्शनल होने जा रहे हैं। 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स हैं उनसे भी टाइप हुआ है। नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है। ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे, ऐसी उनको हिदायतें दी गई है। बाकी कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, मास्क का इन्फोर्समेंट वो जारी है। सैनिटाइजर, सोप या हैंड वॉश इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी किया जा रहा है। पब्लिक प्लेसेस इकोनॉमी को मद्देनजर रखते रखते, क्योंकि नहीं तो भी 30-40% इकोनॉमी हमारी टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और अलाइड सेक्टर पर डिपेंड है, वो कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर एटलीस्ट अनसेफ विदाउट मास्क लोग ना घूमें। बस मेरे ख्याल से यही है। जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल था, उसमें नेशनल एवरेज 1.9 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ 3.6 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं और अब तक वैक्सीनेशन 7.5 लाख लोगों को किया गया है। तकरीबन 10% लोगों को वैक्सीनेशन या वैली में किया है। 75 लाख पॉपुलेशन में से 7.5 लाख पॉपुलेशन जो है वैक्सीनाइज्ड है और वैक्सीनेशन को और भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। कि ये कोविड रिलेटेड प्रेस ब्रीफिंग है, तो अपेक्षा है आपके से कि कोविड रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। दूसरे डेफिनेटली आपके मन में अदर बाकी पब्लिक ग्रीवेंसेस भी आपके इसमें होगी, लेकिन कहीं वो दूसरे फोरम पर रेज कर सकते हैं। कोविड रिलेटेड जो भी है वो इसमें पूछ सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के मन में यह है कि कोई लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोविड की सिचुएशन इवॉल्विंग रहती है। डायरेक्टर साहब आप बताएं थोड़ा सा ब्रीफली क्यों हो। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस सिर्फ नॉन कोविड को ही नहीं बल्कि कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहा है। लास्ट ईयर जब से 17 मार्च को हमने पहला पेशेंट एडमिट किया शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और
हमारी पहली लेबोरेटरी थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जे में जिसने कोविड के टेस्ट किए और इसकी फर्दर सर्टिफिकेशन के लिए हमने पहले NIV पुणे से राबता काम करके इसकी सर्टिफिकेशन हुई और उसके बाद से शेर ई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी है वो सारी यूनियन टेरिटरी में सबसे आगे है। इसके बाद टेस्टिंग के साथ साथ कंटैक्ट ट्रेसिंग का फेज आता है जहां पे हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट के हवाले से हमारे पास शेर ई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने 260 बेड्स कोविड मैनेजमेंट के लिए डेडिकेट किए हुए हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोविड का मैनेजमेंट पेरिफेरी से लेके सेंट्रल टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस तक जारी है। शेर ई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो लेवल 3 केयर अवेलेबल है जो बाकी सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है। लेवल 3 पेशेंट मैनेजमेंट के साथ साथ जहां पे उनको उस स्टेज पे पेशेंट की तकलीफ पहुंचती है जिसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जहां मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होता है, जहां ब्लड सारे जिस्म के in Kashmir nursing home. So I think we are not short of anything, but we all have to take proper precautions and be ready for what something if there's a surge, we are all geared up for that. Thank you. प्लीज साहब श्रीनगर रिलेटेड, श्रीनगर स्पेसिफिक आप बताओ थोड़ा क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। डिविजनल कमिश्नर साहब के बताने के बाद और डायरेक्टर स्कीम्स और दूसरे जो हमारे टर्शियरी के हॉस्पिटल हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है तो अहम बात यह है कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू हो रही है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जैसे आज आ रहा है कि मार्केट जो है 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट होंगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोविड के जो नए केसेस दर्ज हुए हैं वो 2030 दर्ज हुए हैं और इस दरमियान अमवात भी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से 20 अजला में रात के कर्फ्यू के ऐलान के बाद लोगों में भी मिले जुले रद्द अमल मिल रहे हैं। वाज़ेह है माह रमज़ान के अय्याम जारी हैं, ताहम इस दौरान 50% दुकानात के एक दिन के वक्फे से खुले रखे जाने पर ताजरीन भी मायूसी से दो चार हैं। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोविड के 2030 नए केस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक इस दौरान 8 अमवात भी हुई हैं। 944 जम्मू और 1086 केसेस कश्मीर डिवीज़न में दर्ज किए गए हैं। ताहाल जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस की तादाद 1,50,238 हो गई है, जबकि जुमला अमवात 2071 बताई गई हैं। देखिए, कोविड के हवाले से अगर बात करेंगे और जो आपने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत जारी होती है लोगों को किस तरह से परहेज करना चाहिए इस कोविड-19 के चलते, लेकिन हम सरकार का वेट क्यों करते हैं कि सरकार जब हमें एहतियात करने के लिए कहेगी तब हम एहतियात करेंगे। देखिए, ये ऐसा एक वायरस है, एक ऐसी चीज़ पूरी दुनिया में भी फैली है, ये एहतियात खुद को ही करना है। जब मैं आप देखिए 1500 केसेस भी निकल रहे हैं और आने वाले वक्त में जिस तरह से लोग लापरवाही बरते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और केसेस बढ़ने वाले हैं। आप देखिए, इतनी हिदायत जारी करने के बाद भी, इतनी अवेयरनेस करने के बाद भी, 1 साल से लोग लगातार खुद भी अब इस चीज़ को रिसर्च करके समझ चुके हैं कि वायरस क्या है, कितने लोगों की जान इस वजह से जा चुकी है, कितने लोग इसकी वजह से अभी परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो आज एक ऑर्डर आया था कि अब 50% जो मार्केट्स में कैपेसिटी होगी दुकानों की वो ऑल्टरनेट डेज पे खुलेगी, जो ओवरलोड बसेस में होगा वो अब नहीं होगा। लेकिन ये ऑर्डर टेबल तक महदूद नहीं रखना है, ये मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से। बाकायदा टीम्स को डिप्यूट कीजिए, इस चीज़ को सही से अमल आइए, तभी दोनों तरफ से जब कोऑपरेशन होगी तभी इस कोविड पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से कोविड-19 दूसरी लहर से जो मुस्बत रिपोर्ट्स 1500 से ज़्यादा अब आ रहे हैं,
उसकी वजह से जहां अवामी सतह पर तशवीश जताई जा रही है, वहीं हुकूमत भी अब बहुत सारे इक़दाम उठाने के लिए मजबूर हो रही है और जिस पर अमल करने की लगातार तलकीन आवाम से की जा रही है। जाहिर सी बात है 1500 से ज़्यादा केसेस आने का मतलब यह है कि अस्पतालों का रुख ज़्यादा कोविड पेशेंट्स का होगा और जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको अब घरों में ही आराम करना पड़ेगा और देखना ये होगा कि क्या ऑक्सीजन के साथ साथ अस्पतालों में वो फैसिलिटी कोविड पेशेंट्स के लिए अब वो वहाँ पे मौजूद होंगी या कि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी हवाले से अगर देखें तो नाइट कर्फ्यू में भी अब इजाफा किया जा रहा है और साथ साथ जो रेड जोन वाले इलाके जहां ज़्यादातर पेशेंट्स इस तरह के आते हैं वहां रेड जोन उनको करार दिया जा रहा है। जबकि साथ ही अगर बात करें तो जो मिनी बस है या जो दूसरा ट्रांसपोर्ट है वहाँ भी लोगों से अपील की गई है कि वो कम से कम सफ़र करें और ड्राइवर हजरात से ये कहा गया है कि वो ज़्यादा भीड़ गाड़ियों में ना बिठाएं और दुकानदारों से भी कहा गया है कि जो उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या बाकी जो दुकान है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या मज़ीद सख्त इक़दाम के लिए मजबूर होगी या कि आवाम जो है वो हुकूमत से ताउन करके इस वबा से निजात दिलाने में सरकार की मदद कर पाएगी और जो मदद अगर देखें तो वो आवाम खुद के लिए करेगी। ये आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हालात बन रहे हैं कोविड की वजह से उसकी वजह से तशवीश की लहर में लगातार इजाफा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में,
डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी-मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मंगल को 11वीं जमात के इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है। ये इम्तिहान इस साल माह जनवरी में लिए गए थे। हुक्काम के मुताबिक इस इम्तिहान में जुमला उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से उम्मीदवार की जो तादाद बताई गई, इस तरह कामयाबी की शरह 76% रही। एदाद शुमार के मुताबिक लड़कियों में कामयाबी की शरह 79%, जबकि लड़कों में ये शरह 74% दर्ज की गई। डीसी श्रीनगर ने अपने अलहदा बयान में अवाम से अपील की है कि वो कोविड की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें ताकि इस वबा पर कंट्रोल किया जा सके। पिछले साल जब वायरस था तब वैक्सीन नहीं था, आज वैक्सीन है। और मैं आपके चैनल के जरिए सभी श्रीनगर वालों से अपील करता हूं कि जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी के साथ जारी है। मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि थाना मंडी से खबर है कि यहाँ पर एक PHC मुलाजिम कोविड मुस्बत पाया गया है। टेस्टिंग के दौरान इनकी रिपोर्ट मुस्बत सामने आई, जिसके बाद यहाँ वैक्सीनेशन की गई और सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया गया। जिनको डॉक्टर साहब ने चेक किया था, बाद में वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकले। फिर डॉक्टर साहब को हमने रेड कराया यहाँ पे, जो पॉजिटिव आया, तो उस वजह से हमने OPD फिलहाल 24 आवर्स के लिए बंद कर लिया है। बाकी इमरजेंसी सर्विस विल बी कंटिन्यूड हियर। तो जो भी इमरजेंसी केस आएगा वो हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। डीसी कुपवाड़ा ने आज जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया और इंतजामी उमूर का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के पेश नज़र बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी बंदोबस्त किए गए हैं। In case we need more, we can add more beds. But उसके लिए मसला तो हमें तो अर्जेंसी 2-3 दिन होगा fully complete. ठीक है? Add your labor, whatever you want, do it. काम खत्म। कुपवाड़ा में अभी हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में आए थे यही कोविड प्रिपरेशंस के सिलसिले में। तो हमने बाज़ाब्ता न्यू हॉस्पिटल का एक पोर्शन जो है डेडिकेट किया है और प्रिपेयर किया, और हमने देखा भी, आप भी हमारे साथ कवर कर रहे थे। तो हमारे पास 64 बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं, और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है
वो तकरीबन उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट है। तो वो भी 2-3 दिन में यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाएगी और हमारा ये जो वार्ड है फुली ऑक्सीजन इसको सप्लाई होगी। इस वक्त हमारे जो है ओल्ड हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हैं, वहाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा हुआ है कुछ लोगों को। तो इस सिलसिले में जो हमारी प्रिपरेशंस हैं वो हो चुकी हैं। हमने डिजिग्नेटेड वार्ड जो है इसके लिए किया हुआ है और हमने बाज़ाब्ता टेस्टिंग वगैरह जो है उस पर भी मॉनिटरिंग हो रही है। अभी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था उसका हमने रिव्यू लिया और उसके अलावा जो सप्लाईज़ जो मेडिसिन इसमें लगती हैं उसकी अवेलेबिलिटी का हमने बाज़ाब्ता यहाँ पे रिव्यू लिया और उसमें एक इंजेक्शन जो है उसकी यहाँ पे कमी है, तो उसका मैडम ने ऑलरेडी टेकअप किया है। डायरेक्टर कोविड के नतीजे में मुल्क भर में अफरा तफरी का माहौल है और एक बहरान बना हुआ है। इसी दौरान कश्मीरी तुलबा और दीगर लोग भी अपने घर वापस हो रहे हैं। कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ बेतहाशा इजाफे के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कायम तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तुलबा ने वादी वापस आना शुरू कर दिया है। ताहम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करने के बावजूद भी गैर मुकामी मजदूर दूसरे पेशावर लोग वादी में मुकीम हैं अब भी, जबकि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बैरून वादी के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तुलबा की मदद के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है और हुक्काम से भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन्हें दरकार जो सहूलियात और इमदाद की ज़रूरत है वो पहुँचाई जाए, जो तुलबा और जो कश्मीरी बैरून रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर हैं और जो वापस होना चाहते हैं अपने घर। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं रखती हैं और दुआ गो हैं। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीर के रोज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के ट्रामा सेंटर में दाखिल किया गया, जहाँ इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। महबूबा मुफ्ती ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के रद्द-ए-अमल में अपने एक ट्वीट में कहा कि मुझे मनमोहन सिंह जी को जानने का एजाज़ हासिल है और मैं दुआ गो हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों। और वज़ीर आज़म के दफ्तर में तैनात वज़ीर मुमलकत जतेंद्र सिंह मंगल के रोज़ कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। इनका कोविड टेस्ट मुस्बत सामने आया, जिस सिंह ने ये इतला खुद अपने ट्विटर हैंडल पर फरहम की। उन्होंने लिखा कि मैं कोरोना मुस्बत ज़ाहिर हुआ हूँ और मुझे इलामात भी सामने आई हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अगर आपका मुझसे रब्ता हुआ है तो ख़ुद की जाँच कराएँ और अपना ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने बीजेपी लीडरों पर रिश्वतखोरी की हिमायत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन ने तमाम हदें पार कर ली हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडरान ने सरकारी ज़मीनों और बंगलों पर कब्जा किया है, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला, सवाल करने वाला नहीं है। उन्होंने इस बात का इजहार मंगल के रोज़ मीडिया के साथ जम्मू में बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन ने तमाम हदें पार कर दी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला और पूछने वाला नहीं है। मुख्तलिफ महकमे जात के पैसे को लूटा जा रहा है। इनका कहना था कि निशानदेही करने के बावजूद भी रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि बीजेपी के लीडर और कारकुन जिस तरीके से सरकारी खजाने लूट रहे हैं वो बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडरान ने सरकारी ज़मीनात और बंगलों पर भी कब्जा किया है और उनकी हिफाजत के लिए जो PSOs तैनात किए गए हैं इनसे घरेलू काम कराया जा रहा है।
शोपियान जयपुरा में गुज़श्ता रोज़ शुरू हुए ऑपरेशन का इख्तिताम हुआ। वाज़ेह रहे इस ऑपरेशन में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए थे। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जायदादों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और उनके मुतालबात की यकसोई की जाए। जी सर मेरा नाम आदिल अहमद भट्ट है। मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। हमारे जो प्रोटेस्ट है रिलेटेड टू पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, हम ये एलजी साहब से इल्तिजा कर रहे हैं, इसके रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि हमारा जल्दी से जल्द हमारा ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेक्शन लिस्ट वो निकालें, क्योंकि जो आपको पता है सर इसका जो नोटिफिकेशन आया है पहले जुलाई 2020 में आई थी नोटिफिकेशन, फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का 10 नवंबर 2020 को सर। फिर इसके बाद इसका एक जनरल मेरिट लिस्ट आया है 25 दिसंबर को। उसके बाद जनवरी महीने के में पूरी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी सर। अभी हमारा ये डिमांड है कि हमारा जल्द से जल्द ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेक्शन लिस्ट निकाले बस, और इसके साथ उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का भी जल्दी से जल्द वो करे सर। यही हमारी गुजारिश है। हम इसका वेट करें, पूरे 3 मंथ से हम वेट करें इसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए, क्योंकि हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जनवरी में कंप्लीट हुई है। तब से हम आज तक वेट करते आ रहे हैं कि इसका कब तक ये सिलेक्शन लिस्ट आए, लेकिन हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक कि कब तक आए हमारे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। नॉर्दर्न 4 TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को
और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में खैर मकदम है। बोडोल राजौरी में मेडिकल टीम को तैनात किया गया है, जिनकी जानिब से कोविड के यहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं। बुद्धल TCP के ऊपर हेल्थ मेडिकल की तरफ से कोरोना टेस्ट टीम 3 दिन से तैनात है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं सर, यहाँ इनके पास कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है सर। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली सर बात ऐसे है कि ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है राजौरी की, उन्होंने बड़ा ही टाइमली एक ऐसा डिसीजन लिया है। वादी कश्मीर में एक हफ्ते के बर्फबारी के बाद मौसम अभी संभल ही नहीं पाया कि महकमा मौसमियात ने बारिशों के एक और मरहले की पेश कयासी कर दी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि वादी में 21 और 22 अप्रैल को मूसलाधार बारिशें होंगी, जबकि 23 अप्रैल को मौसम में कदरे बेहतरी आने का इम्कान है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर जिला रामबन में मिट्टी का तोदा गिराने के बाद मंगल को मज़कूरा शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल आमद रफ्त को मअतल किया गया। इतलात के मुताबिक ये तोदा कैफेटेरिया मोड़ के नज़दीक आज सुबह गिर आया। हुकाम के मुताबिक शाहराह से तोदा हटाने का काम जारी है और शाहराह को आज ही ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक ट्रैफिक की मअतली के सबब इस वक्त सैकड़ों गाड़ियाँ रुकी हुई बताई गई। बहरहाल काम जारी बताया गया मिलने वाली आखिरी इतलात तक। और उधर श्रीनगर लेह शाहराह से मंगल को बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ। तफसीलात के मुताबिक 4 माह तक बंद रहने वाली 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लद्दाख शाहराह से आज बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया। DSP ट्रैफिक रोल गांदरबल फ़हीम अली पंजाबी ने के मुताबिक 3 बजे के बाद सोनामर्ग से करगिल की तरफ सब्जी से लदी हुई छोटी गाड़ियों को आज रवाना किया जाएगा, ये उन्होंने उस वक्त बताया। उन्होंने मजीद कहा था कि जो माल बरदार गाड़ियाँ गुज़िश्ता 1 माह से श्रीनगर सोनामर्ग शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, इनको गगनगीर में ही रोक दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कल से दोबारा बर्फबारी की पेश गोई है, इसलिए इन माल बरदार गाड़ियों को सोनामर्ग की तरफ रवाना नहीं होने दिया जाएगा। और पाकिस्तानी फौज ने शुमाली कश्मीर कस्बे गुरेज से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला लड़के को ज़ायद अज 7 माह बाद मंगल के रोज़ टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर हुक्काम के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने साल गुज़िश्ता माह सितंबर में लापता होने वाले 17 साला मोहम्मद सईद गनाई वल्द गुलाम मोहम्मद गनाई साकिन तारबल गुरेज को मंगल के रोज़ टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर हुक्काम के हवाले किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुतल्लिका तहसीलदार, दोनों तरफ के फौजी अफसरान, SHO करना और DO टेटवाल इस मौके पर मौजूद रहे। दौरे टंगमर्ग इलाके में आज एक सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि मोटरसाइकिल सवार तवेरा गाड़ी की टक्कर के नतीजे में जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया।
और उधर सफापुरा गांदरबल में पंचायत घर आग की नज़र हो गया, जिसके नतीजे में बड़े हिस्से को इस आग ने अपनी लपेट में लिया। गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया। आपको बता दें, माह रमज़ान के पेश नज़र कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मार्केट चेकिंग की जा रही है और अशियाए ज़रूरिया के जो दाम हैं, जो मुकर्ररा कीमतें हैं, उसको जांचा जा रहा है और जो अशिया का म्यार है और तारीख़ इंतहा है उसकी भी तफसीलात ली जा रही है और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात भी किए जा रहे हैं। तीनों डिपार्टमेंट्स के स्कॉट्स हैं, लीगल मेट्रोलॉजी, फूड एंड सप्लाईज और फूड सेफ्टी, जिसमें जुर्माना भी हुआ काफ़ी लोगों को और काफ़ी कुछ एक्सपायरी जो है। बड़े सीरियस से इस बारे में उनकी हिदायत पर हमने एक जामिया मुश्तरका टीम तश्कील दी, जिसमें मैं बाज़ायद खुद उसकी सरबराही करता था। DSP हेडक्वार्टर थे, AD फूड एंड सप्लाईज थे और म्यूनसिपल हुकाम भी हमारे साथ थे। हमने मार्केट चेकिंग अंजाम दी और जहाँ पर एरिंग शॉपकीपर्स थे उनसे करीब करीब 8,000 रुपये का। असल में ये DC साहब की हिदायत पे हमने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक जॉइंट मुश्तरका ड्राइव की और हमने आज परसों हमने वहाँ खरीव मार्केट में चेकिंग की थी। आज हम यहाँ शाली और लदू में। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में रात के कर्फ्यू का ऐलान। ऑल्टरनेट बुनियादों पर 50% दुकानात खुली रखने की रहेगी इजाजत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% सीटों की रखी गई गुंजाइश। डिविजनल कमिश्नर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने अवाम से की ख्वाहिश। ग्यारहवीं के सालाना इम्तिहानात के नतायज का कर दिया गया ऐलान। 76% तलबा ने हासिल की कामयाबी। बैरून रियासत पढ़ने वाले तलबा जम्मू कश्मीर लौटने लगे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान तालीमी बहरान। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की सेहत याबी के लिए महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की नेक तमन्नाएं। सत्रह साला लड़का सरहद पार से वादी हुआ वापस। 7 माह बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने किया भारतीय इंतजामिया के हवाले। टंगमर्ग में सड़क हादसा, 2 अफराद हुए जख्मी। इक्कीस और 22 अप्रैल को मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान। नाज़रीन, 4TV कश्मीर के पेश करदा थे D-मार्क आर्थो और डाइबा प्लस। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।